हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे जेएसएस लाइवलीहुड में जितने भी मॉड्यूल हैं उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम पोर्टल को लॉगिन करेंगे। देन हमारे सबसे टॉप पे रिबन में हमारा जेएसएस है। जेएसएस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ हमें शो होगा व्यू लाइवलीहुड सेल। उसके ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा जितना भी मॉड्यूल है लाइवलीहुड सेल में वो सारा यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक एक करके सभी मॉड्यूल को देखते हैं। सबसे पहला हमारा एसएचजी जेएलजी कवरेज, उसके ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमें दो चीज़ें शो हो रहे हैं, जेएसएस क्रिएटेड एसएचजी जेएलजी और बेनिफिशियरी लिंक टू एसएचजी और जेएलजी। तो सबसे पहले जेएसएस क्रिएटेड एसएचजी जेएलजी के ऊपर क्लिक करेंगे हम। राइट साइड में हमारा ऐड एसएचजी जेएलजी क्रिएटेड बाई जेएसएस, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन हमारा यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे कि जेएसएस का नाम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। फाइनेंशियल ईयर आप चूज़ कर सकते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर का वो एसएचजी होगा। देन कैटेगरी हमारा है एसएचजी है या जेएलजी है। देन एसएचजी का नाम, ईयर फॉर्मेशन, कब हमारा एसएचजी फॉर्मेशन हुआ है या जेएलजी फॉर्मेशन हुआ है, कितने मेंबर हैं हमारे उस एसएचजी जेएलजी में, स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। देन अपलोड डॉक्यूमेंट में हम रिजोल्यूशन एसएचजी का यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट लिस्ट है। प्रोडक्ट लिस्ट में हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। देन प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का कैटेगरी जो भी है इसमें वो सेलेक्ट करेंगे। देन प्रोडक्ट का कलर क्या है, ई कॉमर्स लिंक है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप प्रोडक्ट का यहाँ पे लिखेंगे और हाई क्वालिटी जो भी अच्छा इमेज होगा आप यहाँ पे 3 इमेज डाल सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट का। देन वेट एंड डायमेंशंस डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। वेट यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम या ग्राम में, यहाँ पे वेट लिखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप किलोग्राम है या ग्राम है। देन उसी के अनुसार यहाँ पे आप वेट लिखेंगे। देन साइज यूनिट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। साइज यूनिट भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेंटीमीटर है या इंच है, उसी के अनुसार आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ऐड एसएचजी और जेएलजी क्रिएटेड बाय जेएसएस जो है वहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक उसी तरीके से हमारा बेनिफिशियरी लिंक टू एसएचजी पे क्लिक करेंगे। देन राइट साइड में हमारा ऐड एसएचजी जेएलजी लिंक्ड बेनिफिशियरी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेम जैसे उसमें किए थे सेम उसमें भी है हमारा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जेएसएस का नाम आएगा, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। हमारा यहाँ पे कैटेगरी आएगा जो भी है हमारा। देन एसएचजी का नाम, फॉर्मेशन, मेंबर कितने लिंक है उस एसएचजी में। देन स्टेटस क्या है आपका, एक्टिव है या इनएक्टिव है। देन यहाँ भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और जो भी आपका प्रोडक्ट है एसएचजी का यहाँ पे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस है, ऐड प्रोडक्ट करेंगे हम। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, ई कॉमर्स लिंक है तो यहाँ पे डालेंगे। डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट का, अच्छा इमेज 3 यहाँ पे हम डालेंगे प्रोडक्ट का। डायमेंशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वेट केजी या फिर ग्राम्स में आप कर सकते हैं और साइज का आप सेंटीमीटर या इंचेस में कर सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। देन ऐड प्रोडक्ट करेंगे और आई कन्फर्म करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपके सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट किया हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम, ये था हमारा एसएचजी जेएलजी के बारे में। नेक्स्ट मॉड्यूल आते हैं हम अपना बेनिफिशियरी लाइवलीहुड। उसके ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और माइक्रो एंटरप्राइज। सबसे पहले जानते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और वेज एंटरप्राइज क्या होता है, माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है हमारा जो बच्चे कहीं पे जाके जॉब कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ घर पे ही कोई काम स्टार्ट कर दिया है, उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डालेंगे। माइक्रो एंटरप्राइज में कोई छोटा सेटअप लगा रखा है, उसमें कुछ बंदे को हायर करके काम करा रहा है, उसको हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज में डालेंगे। सबसे पहले हम आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट में। राइट साइड में हमारा है ऐड वेज एम्प्लॉयमेंट, उसके क्लिक करेंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे हम। जेएसएस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। जेएसएस फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे उस फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन बैच आईडी,
बैच आईडी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे ईयर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार उस ईयर में आपका जितना भी बैचेस होंगे आपको शो हो जाएंगे। देन आप बैच सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बैच सेलेक्ट कर लिया, उस बैच में जो भी कैंडिडेट होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आप जिस बच्चे को सेलेक्ट करेंगे उसका जॉब रोल, फॉर एग्जांपल मैं इस बच्चे को सेलेक्ट किया, उसका जॉब रोल क्या था, सेक्टर क्या था, कौन से ईयर में कोर्स किया, बेनिफिशियरी का नाम, सर्टिफिकेशन डेट, सारे चीज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। देन कंपनी का नाम, वो कौन से कंपनी में जाके जॉब कर रहा है, जॉब रोल डिस्क्रिप्शन उसका, देन उसके जॉब का लोकेशन क्या है, स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से स्टार्ट किया था, देन जेएसएस ट्रेनिंग से पहले क्या इनकम था और जेएसएस ट्रेनिंग के बाद में क्या इनकम है, ये दो चीज़ें यहाँ पे डालने हैं। देन उसका एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ और सबमिट करेंगे। आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, देन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में राइट साइड में हमारा ऐड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उस पर क्लिक करेंगे। देन जेएसएस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बैच आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं उस ईयर का। देन बाय डिफ़ॉल्ट आपको फिलअप हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। कैंडिडेट आईडी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जॉब रोल, सेक्टर, ईयर ऑफ कोर्स, बेनिफिशियरी नाम और सर्टिफिकेशन डेट, इतने सारे चीज़ें ऑटो फिल शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसका लोकेशन, कौन से लोकेशन में वो काम कर रहा है सेल्फ। देन स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से स्टार्ट किया, सेम इसका भी हम लिखेंगे जेएसएस ट्रेनिंग से पहले कितने रुपए कमाते थे और जेएसएस ट्रेनिंग के बाद कितना रुपए वो इनकम कर रहे हैं। देन फोटो एविडेंस उसका जो भी अपना सेल्फ किया है तो उसका यहाँ पे फोटो एविडेंस डालेंगे और सबमिट करेंगे। देन हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ अपडेट किया हूँ। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो एंटरप्राइज में। माइक्रो एंटरप्राइज में हम राइट साइड में जाएंगे, ऐड माइक्रो एंटरप्राइज। यहाँ पे जेएसएस का नाम, फाइनेंशियल ईयर, बैच आईडी, कैंडिडेट आईडी, देन ऑटो फिल हमारा सब डिटेल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कंपनी का नेम, वो जो भी कंपनी ओपन किया है उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, स्टार्ट डेट ऑफ एंटरप्राइज कब से वो स्टार्ट किया है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसके पास, देन जेएसएस बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और फोटो एविडेंस यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे। उसका डाटा भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें थे हमारा बेनिफिशियरी लाइवलीहुड का। नेक्स्ट आते हैं हम सक्सेस स्टोरी। उसके ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा राइट साइड में हमारा है ऐड सक्सेस स्टोरी, उस पर क्लिक करेंगे। जेएसएस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपको फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैच आईडी, कैंडिडेट आईडी, ऑटो फिल आपका हो जाएगा, कैंडिडेट का नाम और फोटो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैंडिडेट का बैकग्राउंड, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इसमें लिखेंगे उसका, न्यू जॉब डिटेल्स इसमें लिखेंगे, सोशियो इकोनॉमी इम्पैक्ट इसमें लिखेंगे, देन इनकम इम्पैक्ट इसका इसमें डालेंगे, देन सक्सेस स्टोरी का जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसका पीडीएफ और वर्ड, देन हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो हमारा सक्सेस स्टोरी यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डाटा अपडेट किया हूँ। ये था हमारा सक्सेस स्टोरी। नेक्स्ट आते हैं हम जॉब मेला और एग्जीबिशन। जॉब मेला एंड एग्जीबिशन के ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा हमारा, जॉब मेला और एग्जीबिशन। फर्स्ट आते हैं हम जॉब मेला, उसके राइट साइड में ऐड जॉब मेला पे क्लिक करते हैं। जेएसएस का नाम यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेम ऑफ जॉब मेला का जो भी नाम था वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन ऑर्गेनाइज किया था, कौन से जगह पे हुआ था, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पार्टिसिपेटेड कितने हुए थे, सोशल मीडिया कवरेज जो भी जेएसएस का है आप यहाँ पे उसका प्रूफ डाल सकते हैं। बेनिफिशियरी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, किसको जॉब मिला, यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन से फाइनेंशियल ईयर के वो बच्चे थे। देन बैच आईडी और कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटो फिल हो जाएंगे जॉब रोल, सेक्टर, ईयर ऑफ कोर्सेस, बेनिफिशियरी नेम,
देन यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम जहाँ पे वो जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हैं, सैलरी कितना मिलेगा उनका और उसका प्रूफ करके आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। देन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जॉब मेला। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जीबिशन। एग्जीबिशन राइट साइड में हम ऐड एग्जीबिशन पे क्लिक करेंगे। जेएसएस का नाम, फाइनेंशियल ईयर, नेम ऑफ द एग्जीबिशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नाम लिखेंगे जो भी एग्जीबिशन का नाम था। देन एग्जीबिशन टाइप हमारा क्या था, लोकल था, स्टेट था या नेशनल था, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कौन ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय। देन वेन्यू, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। देन लिस्ट ऑफ द जेएसएस प्रोडक्ट डिस्प्लेड इन द एग्जीबिशन, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या हम लोग डिस्प्ले किए थे प्रोडक्ट्स को। देन सोशल मीडिया कवरेज यहाँ पे डालेंगे और अगर कुछ सर्टिफिकेशन और पार्टिसिपेंट इन एग्जीबिशन किए हैं तो यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट इमेज, जो भी हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले में था उसको यहाँ पे हम लोग इमेज को डालेंगे। देन इवेंट का कुछ फ़ोटो यहाँ पे हम डालेंगे। देन सबमिट करेंगे। देन हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन में हमारा शो हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपडेट किया हूँ। ये टोटल चीज़ था हमारा जॉब मेला और एग्जीबिशन। नेक्स्ट है हमारा लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स का हम ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन राइट साइड में हमारा ऐड लोकल प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेएसएस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो होगा। फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट का लोकल प्रोडक्ट जो भी जीआई टैग प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। देन ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पे डालेंगे। ट्रेडिशनल क्राफ्ट यहाँ पे लिखेंगे। देन लोकल स्पेशलिटी प्रोडक्ट कुछ है तो यहाँ पे लिखेंगे। देन रिलेटेड जॉब रोल रन बाय जेएसएस, कौन से हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं जेएसएस में उसको यहाँ पे देंगे। देन जेएसएस का प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स बाय जेएसएस यहाँ पे डालेंगे। प्रोडक्ट इमेज मेड बाय जेएसएस, जेएसएस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है, डिस्प्ले हुआ है, उसको यहाँ पे इमेज डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा लोकल प्रोडक्ट डिटेल्स, जैसे मैं यहाँ पे हमारा लोकल प्रोडक्ट डिटेल्स में अपडेट किया हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम क्रेडिट लिंकेज। क्रेडिट लिंकेज के ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन राइट साइड में हमारा है क्रेडिट लिंकेज, ऐड क्रेडिट लिंकेज, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जेएसएस का नाम, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे आप। देन बैच आईडी, देन कैंडिडेट आईडी आप सेलेक्ट करेंगे। ऑटोफिल आपका जॉब रोल, सेक्टर, ईयर ऑफ कोर्सेस, बेनिफिशियरी नेम और डेट ऑफ सर्टिफिकेशन इतना ऑटोफिल हो जाएंगे। देन लोन टाइप आपका क्या था, पर्सनल था, मुद्रा था, स्वनिधि या अदर्स, लोन टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पर्पस ऑफ लोन क्यों लिए थे आप। देन लोन अमाउंट कितना मिला आपको, लोन का आउटकम क्या है यहाँ पे लिखेंगे। देन सैंक्शन डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिला था लोन का, यहाँ पे अपडेट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका शो हो जाएगा क्रेडिट लिंकेज में, जैसे हम यहाँ पे कुछ अपडेट किया हुआ है। तो ये टोटल था हमारा क्रेडिट लिंकेज। नेक्स्ट आते हैं हम कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन राइट साइड में हमारा ऐड कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारा जेएसएस का नाम है बाय डिफ़ॉल्ट। फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। देन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिखेंगे। टारगेट ऑडियंस कौन कौन, मतलब कि टारगेट ऑडियंस कौन है, जैसे डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। स्टाफ है स्टाफ, रिसोर्स पर्सन, बेनिफिशियरी, आप जो भी हैं वहाँ पे जो जो अटेंड किए हैं कैपेसिटी बिल्डिंग उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पार्टिसिपेंट काउंट कितने थे, कैपेसिटी बिल्डिंग स्टार्ट डेट कब हुआ था और एंड कब हुआ था, टोटल ड्यूरेशन कितना था कैपेसिटी बिल्डिंग का। देन कैपेसिटी जो भी बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ था उसका जगह का कहाँ पे हुआ था, उसका जगह का नाम लिखना है, वेन्यू। देन अमाउंट कितना खर्च हुआ था, टॉपिक क्या क्या कवर हुआ था, रिपोर्ट आप कैपेसिटी बिल्डिंग का बनाएंगे उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। देन जो भी ट्रेनर्स बुलाए होंगे आप कैपेसिटी बिल्डिंग में, उस ट्रेनर को यहाँ पे ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए हम ऐड ट्रेनर पे क्लिक करेंगे।
देन यहाँ पे ट्रेनर का नाम, ट्रेनर आईडी यहाँ पे आप मैंडेटरी नहीं है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। देन ट्रेनर का ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वो ट्रेनर आए थे, देन उस ट्रेनर का एक ब्रीफ उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। देन ऐड पे क्लिक करेंगे, हमारा ट्रेनर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देन फाइनल सबमिट, आप सबमिट पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा अपडेट किया हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम जेएसएस एक्टिविटीज़। हमारे जेएसएस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन राइट साइड में हमारा ऐड जेएसएस एक्टिविटीज़ है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेएसएस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। देन इसका टारगेट ऑडियंस क्या था, जेएसएस डायरेक्टर्स, स्टाफ्स, रिसोर्स पर्सन, बेनिफिशियरी, एनी अदर, आप इसमें सब सेलेक्ट भी कर सकते हैं जो जो अटेंड किए थे। देन कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पे ऐड थे, एक्टिविटी स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे लिखेंगे। एक्टिविटी ड्यूरेशन, कितने घंटे का आपका वो एक्टिविटी चला। देन वेन्यू ऑफ द एक्टिविटी, उस जगह का नाम। अमाउंट कितना खर्च किए आप उस एक्टिविटी में, यहाँ पे आप उसको अपडेट करेंगे। और ब्रीफ ऑफ द एक्टिविटी, यहाँ पे उसके समरी लिखेंगे एक्टिविटी का। देन डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटी, यहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे उसको यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोग्राम इमेज, जो भी आप एक्टिविटी किए हैं उसका जियो टैग फोटो होगा वो यहाँ पे आप अपडेट करेंगे। देन फाइनल सबमिट करेंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा एक्टिविटीज डिटेल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा अपडेट किया हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग के ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके राइट साइड में ऐड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उस पर क्लिक करेंगे। जन शिक्षण संस्थान केंद्रपड़ा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आ रहा है। देन फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ जेएसएस बेनिफिशियरी पार्टिसिपेटेड कितने थे वहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनर का नाम, ट्रेनर का आईडी, मैंडेटरी नहीं है। ट्रेनर का ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनर थे, देन उनके बारे में एक शॉर्ट समरी ट्रेनर का। देन वेन्यू, कौन से जगह में हुआ था, टॉपिक क्या क्या कवर्ड हुआ था हमारा वहाँ पे। देन उसका डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। सेशन इमेज यहाँ पे हम डालेंगे फ़ोटो का, जो भी हमारा 2-4 फ़ोटो हैं यहाँ पे जियो टैग फ़ोटो अपडेट करके सबमिट करेंगे। देन हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डिटेल्स में हमारा ऐड हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपडेट किया हूँ। नेक्स्ट है हमारा जेएसएस इंडक्शन सेशन। राइट साइड में हम जेएसएस इंडक्शन सेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम उसी तरीके से जेएसएस का नाम फिल करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, बैच आईडी, जॉब रोल, इंडक्शन प्रेजेंटेड टेकन बाय, हमारा जो भी होगा डायरेक्टर, स्टाफ या रिसोर्स पर्सन जो भी इंडक्शन सेशन लिए हैं। इंडक्शन प्रेजेंटेशन फैसिलिटेटर नेम, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टर, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डायरेक्टर का नेम आ जाएंगे। स्टाफ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टाफ आएंगे, और रिसोर्स पर्सन करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिसोर्स पर्सन आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी अभी डायरेक्टर है उनका नाम यहाँ पे शो होगा। अगर मैं यहाँ पे स्टाफ करता हूँ तो यहाँ पे हमारे टोटल स्टाफ का नाम शो होगा। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन डेट ऑफ इंडक्शन सेशन, हमारा डेट ऑफ इंडक्शन सेशन क्या था, हमारा कितने बच्चे अटेंड किए, टॉपिक क्या क्या कवर किए हम लोग, और प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। देन जियो टैग इमेज हम जो भी वहाँ पे लेंगे प्रूफ, उस जियो टैग को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे 4 इमेज। देन फाइनल सबमिट हम करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली जेएसएस इंडक्शन सेशन हमारा अपडेट हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ अपडेट किया हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम अदर स्किलिंग ट्रेनिंग। उसके ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन राइट साइड में हमारा अदर स्किलिंग ट्रेनिंग है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेएसएस बाय डिफ़ॉल्ट नेम आएगा। स्कीम नेम जैसे आप पीएम विश्वकर्मा किए हैं या पीएम केवीवाई कर रहे हैं, जो भी आप स्कीम कर रहे हैं या कर चुके हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कीम नेम आप सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या था आपका, यहाँ पे
ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएंगे। प्रोजेक्ट नेम का आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उस स्कीम का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, जॉब रोल यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीपल ऑडियंस, देन नंबर ऑफ बेनिफिशियरी एनरोल्ड कितने हुए थे, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ट्रेंड कितने हुए थे, ट्रेनिंग स्टेटस क्या है आपका, ऑनगोइंग है या कंप्लीटेड है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ और प्रोजेक्ट एंड कब हुआ, फंड रिसीव कितना किए हैं आप जैसे स्कीम के थ्रू, मतलब वो जो प्रोजेक्ट चलाए हैं कितना रुपए आप फंड रिसीव किए हैं, और उसका सैंक्शन ऑर्डर का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट करेंगे। देन फाइनल सबमिट करेंगे, आपका अदर स्किलिंग ट्रेनिंग डिटेल्स यहाँ पे अपडेट होके यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टरली और एनुअल जेएसएस रिपोर्ट। उसके ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। राइट साइड में हमारा है ऐड जेएसएस रिपोर्ट। यहाँ पे आपका जेएसएस नाम बाय डिफॉल्ट से होगा। फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन रिपोर्टिंग पीरियड आप क्वार्टरली करना चाहते हैं या फिर एनुअल करेंगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 ऐसे करके आप कर सकते हैं। उस देन क्वार्टर 1 का यहाँ पे रिपोर्ट, मेजर इनिशिएटिव उस क्वार्टर में क्या क्या था और अचीवमेंट क्या था आप यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वार्टरली और एनुअल जेएसएस रिपोर्ट डिटेल्स आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम उद्यम एंड आर्टिसन ट्रैकिंग। मैं एमएसडी सेंट्रलाइज लाइवलीहुड इसके बाद बताऊंगा। पहले हम आते हैं उद्यम एंड आर्टिसन ट्रैकिंग। उसके ऐड एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। देन राइट साइड में हमारा है ऐड रिकॉर्ड, उसके क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जेएसएस का नाम हमारा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन बैच आईडी उस ईयर का जो भी बैच आईडी है, फॉर एग्जांपल मैं एक बैच सेलेक्ट किया। जो भी आप बैच सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे वो नाम शो होने लगेंगे। फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देन उस कैंडिडेट का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उद्यम डॉक्यूमेंट उसका अपलोड करेंगे। अगर उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है और आर्टिसन कार्ड्स भी हैं तो आप दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट उनका आएगा अपलोड करने के लिए। अगर और कोई और डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और डॉक्यूमेंट का नाम लिखना होगा। अगर आप सिंगल भी करना चाहते हैं तो सिंगल भी करके उसको सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन आपका यहाँ पे वहाँ पे शो होने लगेगा उस बच्चे का आर्टिसन या फिर उद्यम, और लास्ट में सबमिट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 कैंडिडेट का अपडेट किया हूँ। ये हमारा था उद्यम एंड आर्टिसन ट्रैकिंग। लास्ट है हमारा एमएसडी सेंट्रलाइज्ड लाइवलीहुड सेल। उसके ऐड और व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं या जो कुछ भी चेंजेस होते हैं या कुछ अपडेट बताना होता है तो यहाँ एमएसडी सेंट्रलाइज्ड लाइवलीहुड सेल कॉर्नर में हमारा अपडेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बैच क्रिएशन किसके लिए है, हमारा स्पेशल कैटेगरी बैचेस जेल एमिट्स, तो उसका यहाँ पे ऑडियो और वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डिटेल्स उसका प्रोसेस, यहाँ से डॉक्यूमेंट का भी लिंक है और ऑडियो का भी लिंक है। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन उसका डॉक्यूमेंट का लिंक है। लोकल प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे ऑडियो वीडियो का लिंक है। तो ये टोटल चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, वीडियो के थ्रू लिंक देखे और बहुत आसानी से काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे थे टोटल लाइवलीहुड सेल के बारे में।